नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए रुक करते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, बीजेपी और जयराम महिलाओं के लिए 1500 रुपए को नहीं रोक सकते। विधानसभा अध्यक्ष के बुलाने पर नहीं पहुंचे निर्दलीय विधायक, अब मामले में होगी अंतिम सुनवाई। विक्रमादित्य को कंगना का दो टूक जवाब, मंत्री होकर पिता की प्रतिमा नहीं लगवा सकते तो विकास क्या करेंगे। शिमला में राज्य का पहला ओजोनेशन प्रोजेक्ट 5वीं बार होगा कि 5 लाख वोटों से जीतेंगे अनुराग जयराम ठाकुर। चुनाव होने के बाद सरकार का ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर बड़ा इम्तिहान। प्रदेश में कल तक जोरदार बारिश होने की संभावना। कालका से शिमला जाने वाली 6 ट्रेनें 2.5 घंटे तक लेट होने से यात्री हुए परेशान। अब प्रदेश की पहली प्राकृतिक बड़ी झील श्री रेणुका जी में आटा, ब्रेड, रस, चना या अन्य बाहरी वस्तुओं को डालने पर बैन। जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर तंज कसते हुए कहा, हिमाचल सरकार अस्त व्यस्त, 4 जून को बनेगी 2 सरकारें। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में भाजपा पर जमकर हमला किया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने कहा कि वे बेईमानों का कभी साथ नहीं देंगे। कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों और 3 स्वतंत्र विधायकों ने खुद को भाजपा की राजनीतिक दुनिया में बेचा है, इसलिए जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में लोकसभा उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी का समर्थन किया। उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सत्ता के भूखे होने के साथ साथ महिलाओं और कर्मचारियों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और जयराम महिलाओं को 1500 रुपए नहीं रोक सकते। अगर भाजपा के दबाव के कारण आयोग लागू नहीं होता तो महिलाओं को जून में अप्रैल और मई दोनों माह के 3000 रुपए एक बार में ही दिए जाएंगे। तीनों निर्दलीय विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। दल बदल कानून के तहत इस पर कार्यवाही करने की उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। जवाब में पठानिया ने कहा कि अब मामला अंतिम सुनवाई और आदेश के लिए होगा। इसकी तिथि या तो मई के अंत या जून के शुरू में निर्धारित की जाएगी। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में पठानिया ने बताया कि 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 23 मार्च को भाजपा का सदस्य बन गए। 22 मार्च को विधायक ने 2 बजे सचिव से मुलाकात की थी। यदि वे स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दे दें तो भी यह उनका अधिकार है। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडी संसदीय सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, उन्होंने यह कहा। शनिवार को उन्होंने कुल्लू के खराहल और मणिकरण में भाषण दिया। उनको टिकट मिलने के बाद ये भाजपा की सभाओं में लोगों की भीड़ आने और लोकप्रियता देखकर बौखला गए हैं। कंगना ने कहा, कहते हैं कि पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर 1 महीने की शूटिंग पर मुंबई से एक हीरोइन लेके आए हैं। शिमला में राज्य का पहला पेयजल प्रोजेक्ट बन रहा है जो ओजोन तकनीक से पानी को शुद्ध करेगा। शिमला जल प्रबंधन निगम इस काम को जल शक्ति विभाग से नहीं करवाएगा। वर्ल्ड बैंक की शिमला बल्क वाटर सप्लाई स्कीम इस तकनीक का उपयोग करेगी। हिमाचल प्रदेश में क्लोरीन पहले पानी को शुद्ध करता था। अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल बाद में किया गया था, लेकिन यूरोप में ओजोनेशन तकनीक पहली बार प्रयोग की गई है। ओजोन बैक्टीरिया और वायरस को मारने में क्लोरीनेशन से बेहतर है। ओजोन वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को तेजी से मार डालता है। यह क्लोरीनीकरण से अधिक रोगाणुनाशक है। हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आशीर्वाद यात्रा
और जनसभा में भाग लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस जनसभा में उपस्थित संख्या को देखकर ही 4 परिणाम आसानी से अनुमानित किए जा सकते हैं। अनुराग ठाकुर इस बार इतिहास को दोहराते हुए 5 लाख से अधिक मतों से जीत कर दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूत करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार को लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के बाद ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। 16वां वित्त आयोग जून में हिमाचल प्रदेश आएगा। आजकल वित्त विभाग चुनाव आचार संहिता के बीच मेमोरेंडम बनाने में व्यस्त है। फाइनेंस कमीशन की टीम हिमाचल आने से पहले पोर्टल पर स्मारक अपलोड करना होगा। राज्य सरकार इस मेमोरेंडम में ओल्ड पेंशन स्कीम की देनदारी के कारण अतिरिक्त अनुदान की मांग करेगी। ओपीएस ड्राफ्ट मेमोरेंडम में शामिल है। चुनाव के बाद की स्थिति भी नतीजों पर बहुत निर्भर करेगी। 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए कई सुझाव दिए हैं। पिछले दिनों लगातार भारी बारिश ने राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऊना में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मैदानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ ने 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जो गेहूं को नुकसान पहुंचा रही है और ऊपरी इलाकों में ओलावृष्टि ने सेब को नुकसान पहुंचाया है। बिजली गुल होने से कई इलाकों में लोगों की समस्याएं भी बढ़ी है। बारिश ने कृषि और बागवानी विभाग फसलों को भी काफी नुकसान किया है। मौसम विभाग ने 13 मई तक बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और गर्जना के साथ तेज बारिश होने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने बिजली, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभागों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। किसान आंदोलन के चलते शनिवार को विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कालका से शिमला जाने वाली 6 ट्रेनें 2.5 घंटे लेट गईं। इससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शनिवार को वीकेंड के दौरान ट्रेनें समय पर नहीं चलने से कई लोगों को देर तक जाने के लिए टैक्सियों का सहारा लेना पड़ा। किसान आंदोलन के दौरान बाहरी राज्यों से कालका पहुंचने वाली ट्रेनें भी समय पर नहीं आ रही हैं, जो शिमला आने वाली ट्रेनों पर भी असर डाल रही हैं। अंबाला से ट्रेनों का रूट बदलने से ट्रेनें अधिक देर से चलती हैं। इन ट्रेनों के पहुंचने पर शिमला की ट्रेन कालका से रवाना होती है। अब मछलियों को आटा, ब्रेड, रस, चना या अन्य भारी वस्तुओं को प्रदेश की पहली प्राकृतिक बड़ी झील श्री रेणुका जी में डाल नहीं पाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट वेटलैंड में दर्ज है। यह प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर रामसर साइट वेटलैंड में मछलियों और झील के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रदेश वाइल्ड लाइफ विंग ने किया है। स्थानीय भोजन और प्रसाद विक्रेताओं को बार बार कहा गया है कि वे लोगों को झील में ब्रेड, रस, चना के पैकेट और अन्य सामान ना बेचें। उधर वाइल्ड लाइफ विंग शिमला के डीएफओ शाहनवाज भट्ट ने बताया है कि श्री रेणुका जी झील अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की प्राकृतिक धरोहर झील है, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत आती है। यहाँ पर नियमों के अनुसार ही कार्य संपन्न होते हैं। भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। जयराम हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की विजय संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस सभा में उमड़ी भीड़ देखकर ही चुनाव परिणाम का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। भारत ही नहीं, अन्य देशों के लोग भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।